लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं एंड एक चीज़ अभी तक जो क्लियर हो चुकी है वो ये है कि किसी भी एक सिंगल पार्टी को जो मेजॉरिटी नंबर है 272 सीटों का वो देखने को नहीं मिला है। आप सभी के सामने है रिजल्ट्स, आप लोग देख सकते हैं। बीजेपी जो कि वैसे तो लार्जेस्ट पार्टी बनी है लेकिन उसने भी 272 के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया है एंड यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बिकॉज बीजेपी को अगर यहाँ पे सरकार बनानी है, एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के भी अगर सरकार बनानी है तो बीजेपी डिपेंडेंट है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के ऊपर, जिनका नाम है तेलुगु देशम पार्टी एंड दूसरी पार्टी है जिसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। तेलुगु देशम पार्टी के जो पार्टी लीडर हैं मिस्टर नायडू एंड जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के जो पार्टी लीडर हैं वो हैं मिस्टर नीतीश कुमार। और इनफैक्ट यहाँ पर इन दोनों ही पार्टीज के समर्थन देने के लिए इनके द्वारा यहाँ पे कई सारी शर्तों को रखना शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स सुबह से ही लगातार आती जा रही हैं कि एनडीए के बैठक से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार के लिए कर दी है बड़ी मांग। और ये वाली जो बड़ी मांग है ये जो जेडीयू के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मिस्टर केसी त्यागी उनके द्वारा यहाँ पर एक बड़ी मांग करी गई है। सिमिलरली आप जनसत्ता की भी खबर देख सकते हैं कि एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू और टीडीपी की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और इसमें से कुछ पार्टीज यहाँ पे स्पीकर पद की मांग कर रही हैं, कुछ पार्टीज यहाँ पे स्पेशल स्टेटस की मांग कर रही हैं एंड इनफैक्ट जेडीयू पार्टी के एक नेता हैं मिस्टर जमा खान, आपको मालूम होगा अगर आप बिहार से होंगे आपने उनका नाम सुना होगा। इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि जेडीयू को बीजेपी का समर्थन तभी करना चाहिए अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद यहाँ पे दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो समर्थन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट पूरी अगर आप देखें तो एनडीए गठबंधन में जेडीयू और टीडीपी के अलावा और भी कई सारी पार्टीज़ हैं जिनके द्वारा यहाँ पे अलग अलग तरह की डिमांड्स कर दी गई है अगर इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है। आप लोग देख सकते हैं टीडीपी ने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोस्ट की मांग करी है, जेडीयू ने भी 3 कैबिनेट मिनिस्टर 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोस्ट की। एकनाथ शिंदे वाली जो सेना का जो गुट है उसके द्वारा भी 1 कैबिनेट एंड 2 एमओएस पोस्ट, चिराग पासवान, जीतन मांझी, अलग अलग यहाँ पे डिमांड्स हैं जो कि देखने को मिली हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे चीज़ के बारे में कि हमें यहाँ पे क्या क्या डिमांड्स अलग अलग एरिया से देखने को मिली हैं एंड क्या ये डिमांड्स यहाँ पे पूरी होंगी या नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि 8 जून को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट और अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको कई सारे इनाम और स्कॉलरशिप्स जीतने का मौका मिल सकता है। वंस अगेन ये सुबह 9:30 बजे टेस्ट होने वाला है, एनरोल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऑल राइट, सो वंस अगेन आपको इलेक्शन रिजल्ट्स दिखा दूं एंड वंस अगेन याद करवा दूं कि अगर यहाँ पर सरकार बनानी है तो या तो सिंगल पार्टी को या फिर एक गठबंधन को 272 सीट्स का जो आंकड़ा है उसको पार करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बीजेपी को जो ज़रूरत है 240 सीट्स तो बीजेपी खुद ही जीत चुकी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी को आज की डेट में 32 सीट्स की और यहाँ पर आवश्यकता है। अगर मैं गठबंधन की बात करूं तो जो 2 बड़े गठबंधन है भारत में फ़िलहाल, एक है एनडीए का गठबंधन, उसमें कहा जा रहा है कि 292 सीट्स आई हैं जिसमें अगेन बीजेपी के पास 240 हैं एंड नेक्स्ट 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक है टीडीपी और दूसरी है जेडीयू एंड उसके बाद जो दूसरा गठबंधन है वो है इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, जिसमें कि 234 सीट्स देखने को मिली हैं एंड जिसमें कि आप देख सकते हैं नेशनल कांग्रेस के पास 99 है और उसके पास समाजवादी पार्टी के पास यहाँ पे 37 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। अब जो पूरा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है वो टिका हुआ है इन दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर, क्योंकि मान लीजिए, अनुमान लगाइए कि ये दोनों ही पार्टीज़, मान लीजिए कि ये बीजेपी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती हैं तो उस केस में एनडीए गठबंधन में से 292 में से सीधा सीधा आप लोग अगर 28 सीट्स को माइनस कर लेते हैं तो एनडीए गठबंधन की जो इफ़ेक्टिव सीट्स बच जाएंगी वो हैं केवल 264 और अगर वो 264 पे आ जाता है तो उस केस में वो यहाँ पे सरकार बनाने का क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये दोनों पार्टीज़ जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तेलुगु देशम पार्टी
इसके लीडर वेरी सीनियर पॉलिटिकल लीडर मिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से पॉलिटिक्स में हैं, और उसके बाद जेडीयू के लीडर जिनको अगेन आई थिंक सभी जानते हैं, मिस्टर नीतीश कुमार, जो कि बिहार के फिलहाल सीएम भी हैं। ये यहाँ पे इन दोनों नेताओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौर किया जा रहा है कि एग्जैक्टली ये लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब हुआ क्या था कि कल जब रिजल्ट्स सामने आ रहे थे, जब काउंटिंग चल रही थी, उस टाइम पर इन दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा एक तरीके से कहा गया था कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। ये आप देखिए जून 4 की ये खबर है, और जेडीयू के जो लीडर हैं और जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, इन्होंने कहा वी आर इन एनडीए एंड वी विल रिमेन इन एनडीए। इतना ही नहीं, इनफैक्ट कल चंद्रबाबू नायडू जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार थे उनको चुप करवा दिया, कहते हुए कि देखिए हम लोग यहाँ पे इंडिया ब्लॉक जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हम लोग एनडीए में हैं, मैं दिल्ली जाऊँगा, एनडीए की मीटिंग को अटेंड करूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड साथ में ये भी कहा कि हम लोगों ने बीजेपी के साथ जो ये गठबंधन बनाया है, ये इसीलिए बनाया है सो दैट आंध्र प्रदेश राज्य का जो वेलफेयर और डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो सके। लेकिन दोस्तों आज सुबह अलग बातें सामने आ रही हैं। आज सुबह 5 जून को हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए की बैठक से जस्ट पहले जो जेडीयू की पार्टी के प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उनके द्वारा यहाँ पे अलग अलग तरह की डिमांड्स करी गई हैं। आप लोग देखिए जो डिमांड्स करी गई हैं, दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा कुछ कुछ मंत्री पदों की डिमांड करी गई है, और साथ में दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा अपने अपने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग भी यहाँ पर करी गई है। बेसिकली कहा जा रहा है कि अब एक्टिवली एंड अग्रेसिवली जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत यहाँ पर बीजेपी के साथ इन दोनों पार्टीज़ के द्वारा करनी शुरू कर दी गई है। आप लोग देख सकते हैं टीडीपी के द्वारा वैसे तो कहा गया है 5 से 6 मिनिस्ट्रीज़ की मांग करी जा सकती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी जो 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर्स की डिमांड है वो तो कर ही ली है, एंड साथ में उन्होंने 2 से 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट की डिमांड भी यहाँ पर कर ली है, जिसमें कि इनफैक्ट उन्होंने तो मंत्रालयों के नाम भी बता दिए हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो हमें मिलनी चाहिए। वहीं पर अगर हम जेडीयू के केसी त्यागी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने मंत्री पदों के साथ साथ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का जो स्टेटस है वो तो यहाँ पर दिया ही जाना चाहिए। आपको वैसे बता दूं हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कि ये दोनों ही राज्य, भले वो आंध्र प्रदेश हो और भले वो बिहार हो, ये आज से नहीं, ये काफ़ी लंबे टाइम से स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। बिकॉज अगर स्पेशल स्टेटस मिलता है तो उस केस में केंद्र की तरफ से ऐसी स्टेट्स को जो पैसे की एलोकेशन है वो बढ़ जाती है, और ऐसे केस में जो स्टेट्स का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इनफैक्ट केसी त्यागी के अलावा कहा यह भी जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार डायरेक्टली भी यहाँ पे स्पीकर पद की या फिर हो सकता है किसी और मिनिस्ट्रियल पोस्ट की मांग कर सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग दी एनडीए गवर्नमेंट। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर एक तरीके से मुठभेड़ हो रहा है ये केवल यहाँ पर एनडीए की तरफ से नहीं बल्कि दोस्तों इंडिया अलायंस की तरफ से भी नीतीश कुमार जी को यहाँ पे डिप्टी पीएम पद का जो पोस्ट है वो यहाँ पर ऑफर किया जा चुका है। ये भी अलग अलग सोर्सेज के द्वारा इस चीज़ को कंफर्म किया गया है। नाउ एग्जैक्टली क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अगर एनडीए गवर्नमेंट को आगे बढ़ना है, अगर एनडीए गवर्नमेंट को यहाँ पे सरकार बनानी है सक्सेसफुली, अगर उनको सरकार पे क्लेम करना है तो उनको ये वाली डिमांड्स पूरी करनी होंगी। बिकॉज पहले भी 1999 में जब सिमिलर तरीके से गठबंधन सरकार आई थी उस टाइम पर भी तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा दोस्तों स्पीकर पोस्ट की डिमांड करी गई थी, एंड उस टाइम पर भी बीजेपी को तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता थे जीएमसी बालियोगी, इनको लोकसभा के स्पीकर की जो पोस्ट है वो इनको यहाँ पर देनी पड़ी। एक और यहाँ पे एस्पेक्ट है जिसके बारे में बातचीत करी जा रही है वो ये है कि मान लीजिए दोनों ही पार्टीज यहाँ पर एनडीए का सपोर्ट नहीं करती हैं तो उस केस में एनडीए के पास जो टोटल सीट्स बच जाएंगी वो केवल 264 हैं, और मान लीजिए ये दोनों ही पार्टीज इंडिया अलायंस को आकर के सपोर्ट करती हैं तो इंडिया अलायंस के पास भी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बन जाएंगी वो 262 ही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इस केस में भी अगर आप देखें
तो दोनों ही गठबंधनों के पास किसी के पास भी क्लियर कट मेजॉरिटी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि और भी जो छोटे छोटे गुट हैं जो कि एनडीए गठबंधन में हैं वो शायद इंडिया गठबंधन में आकर के जुड़ सकते हैं और शायद आकर के सरकार बन सकती है, लेकिन वो आगे की कहानी है। लेकिन फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन अगर इनको सक्सेसफुली सरकार बनानी है तो इनको टीडीपी और साथ में जेडीयू की जो डिमांड्स हैं इनको कहीं ना कहीं पूरा करना ही पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के दोस्तों ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। अगर आपने इन सेंटर्स में एनरोल नहीं किया है आप जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आपके लिए जीएस के फाउंडेशन कोर्सेज और साथ में अलग अलग सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें भी अवेलेबल करवाते हैं। कोई भी आपको डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।